दरभंगा सिनवारा के अमाडी में एक व्यक्ति की डूबने से मौत, 5 घंटे के बाद निकाला गया शव। दरभंगा मेडिसिन में सांप काटे हुए व्यक्ति को दिखलाने आए व्यक्ति की बाइक चोरी, पुलिस कर रही है जांच। दरभंगा के दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्रबाबू की 38वीं पुण्यतिथि पर दरभंगा के पत्रकारों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नीतीश सरकार की सद्बुद्धि के लिए अनशन स्थल पर सांसद के द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का किया गया आयोजन। आठ अक्टूबर को जंतर मंतर पर दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट एवं मधुबनी केंद्रीय विद्यालय को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन देगी धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाटक विभाग के प्रेक्षागृह में स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएम कॉलेज में किया इकाई का पुनर्गठन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निकाला गया स्वच्छता अभियान के तहत मार्च। दरभंगा बेता चौक के कमल फूल के आसपास न्यायिक जज एवं थाना प्रभारी ने किया स्वच्छता। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर खिलाई गई शपथ अधिकारियों को। दरभंगा के पतौर में टेम्पू ने कुछ बच्चों को कुचला, 2 की डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत, 100 डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। दरभंगा के हनुमान नगर के अम्माडी में एक व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था, नाव नहीं रहने के कारण नदी पार करने के क्रम में फिसल गया, जिससे डूब गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम जिला पार्षद बबलू सानी के द्वारा सूचना देकर बुलाया गया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। इसके बाद बबलू सानी जिला पार्षद ने स्थानीय थाना एवं सीओ को सूचित किया। सीओ ने पारिवारिक लाभ देने के बाद शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह नदी के किनारे घटना लगातार घटती जा रही है। नाव नहीं रहने की वजह से इस तरह की घटना घटी। दरभंगा के कोयटी रनवे के रहने वाले एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। उसे दिखलाने के लिए साथ में आए हुए व्यक्ति ने मोटरसाइकिल लगाकर जब मेडिसिन विभाग में गया तो उसके बाद देर रात उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बाद में उसने इस बात की सूचना बेता थाना को दी। बेता थाना पुलिस आकर सीसीटीवी के साथ वहां जांच पड़ताल में जुट गई। रात जो है सब मेरे चचेरे भाई को जो है तो सांप काट लिया था, उसी को दिखलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। डीएमसीएच ये जो है यहीं पे दिखाने के लिए आए। यहाँ पर जो है सो हम लोग वार्ड के अंदर गए, यहाँ पे गाड़ी लगा दी, यहीं पे गाड़ी लगाए। गाड़ी लगाने के बाद जो है सो हम लोग 2 बार आए चेक करने के लिए, तो गाड़ी मेरा था ही। मंगलवार को दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्रबाबू की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। नारायण सिन्हा के साथ ही वह कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्ष संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। इसके अलावा मौजूद कई अन्य पत्रकारों ने भी अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट और सबसे पुराने जाने माने पत्रकार
स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 38वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 1985 का उनका देहांत हो गया था, उस हिसाब से इस बार 38 वर्ष पूरे हो गए। वो 1942 से लेके 1985 तक पत्रकार के रूप में कार्यरत थे। सबसे पहले 1943 दरभंगा एम्स के मुद्दे पर सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में चल रहे अनशन धरना स्थल के दूसरे दिन मंगलवार को संध्या समय अनशन स्थल पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिस राज्य की सरकार कोई सुधि नहीं ली। हमने आज से सुंदरकांड का पाठ भी शुरू करवा दिया है। जो सद्बुद्धि प्रभु श्री राम वीर बजरंगबली राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ईश्वर सद्बुद्धि दे और 8 करोड़ मिथिला वासियों के साथ खिलवाड़ नहीं करे। दरभंगा में एम्स का निर्माण होने दे। इसके लिए 200 एकड़ जमीन मिट्टी भरा करके दे, बिजली पानी सीवरेज एग्रीमेंट करे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रजीत झा के नेतृत्व में दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट एवं मधुबनी केंद्रीय विद्यालय को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर 8 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन कार्यालय लहरियासराय पर एक बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार को किया गया। और आपके माध्यम से अपील भी कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रवासी मैथिल हैं वहां आए, वहां अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि हमारे द्वारा जो चुना गया सांसद है, विधायक है, वो निकम्मा है। उसको अपनी मांग कहाँ रखनी चाहिए उन्हें ये पता नहीं है। तो हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर आज को जंतर मंतर पर अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के प्रेक्षागृह में आज स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का आयोजन किया गया, जिसमें कला विशेषज्ञ के रूप में बनारस घराने के 11वीं पीढ़ी के युवा कथक नर्तक, देश की प्रख्यात कथक नृत्यांगना सितारा देवी के पौत्र एवं विशाल कृष्ण के शिरकत कर अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सीएम कॉलेज में इकाई का पुनर्गठन कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा, नगर मंत्री अमित शुक्ला, मुकुंद माधव चौधरी, प्रोभेद्र झा, अभय सिंह, प्रियांशु चौधरी, मोहम्मद रुस्तम, आकाश शाह ने मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर्वसम्मति से कॉलेज इकाई अध्यक्ष के रूप में आकाश शर्मा एवं कॉलेज मंत्री के रूप में रोशन कुमार को दायित्व दिया गया। दरभंगा में एम्स निर्माण में बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भाजपा के विधायक सहित कार्यकर्ताओं को लेकर अनशन पर बैठे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से उस जगह को इंगित करते हुए दिखाया कि देखिए, जहां एम्स निर्माण की बात बिहार सरकार कर रही है, वहां पूरी तरह 40 फीट से ज़्यादा गड्ढे हैं। दरभंगा के पतोर थाना के वार्ड नंबर 2 ब्रह्मपुरा के रहने वाले 5-6 बच्चे जब सुबह में पतोर से फेफला की ओर जा रहे थे, इसी दौरान टोटो ने बड़ी तेज गति से धक्का मार दिया और उस पर चढ़ा दिया, जिससे सभी घायल हो गए। 3 को दरभंगा डीएमसीएच तत्काल लाया गया, जिसमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को पटना रेफर किया गया सब डीएमसीएच पोस्टमार्टम में। घटना मेरे पतोर पंचायत के है, वार्ड नंबर 2 का है, टोला रामपुरा से हुआ है। हरिराम मुखिया के एक ही परिवार से 2 लड़का का एक्सीडेंट के क्रम में मृत्यु हो गया है। इसमें आपको मॉर्निंग टाइम में टहलने के क्रम में सवेरे 5 बजे तकरीबन रोड से जा रहे थे, जो कि थेकला से और जो अशोक पेपर मिल वाला रूट है उस रूट से जा रहे थे। बाबा वो चुनौती है, बाबा होटल है, उसी के थोड़ा सा आगे